बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट किया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें जो 3 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ये तीनों ही वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ख़ास करके विशेष करके ये वाला जो क्वेश्चन है ये कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। और एक और बात कि इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप खूब ध्यान से समझेंगे। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार देखा है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन सेज 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. देखो बच्चों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे अगर सपोज करो मैं आपसे पूछता हूँ कि मोहन किसी काम को अकेला 10 दिन में कर सकता है, तो वो एक दिन में कितना काम कर पाएगा? तो वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, उसको जितने टोटल डेज हैं उसको काम कंप्लीट करने का, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी वो एक दिन का काम उसका 1/10 हो जाएगा। देखो खास करके टाइम एंड वर्क वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें ये विशेषता होती है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन वैसे तो क्लास 10 का है, लेकिन बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें ज़रूर देखना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट करेंगे इस तरह का टाइम एंड वर्क वाला। जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम होगा तो उसमें आप यहाँ पे मैन एंड वुमन है, तो हम वुमन और मैन का एक दिन का काम निकालेंगे पहले। और उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो पूछा गया है कि एक वुमन टोटल वर्क को कितने दिन में कर सकती है, तो उसे हम x मान लेंगे, और एक मैन उसे कितने दिन में कर सकता है तो उसे हम y मान लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। लेट टाइम टेकन बाय 1 woman to finish the work and bx and time taken by 1 man to finish the work by। अब देखिए, एक वुमन को हमने मान लिया कि एक वुमन उस काम को x डेज में कंप्लीट कर पाएगी और एक मैन उस काम को y डेज में कंप्लीट कर पाएगा। तो अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम इन दोनों का, यानी एक वुमन और एक मैन एक दिन में कितना काम कर पाएंगे वो हम निकालेंगे। 1 woman's 1 day's work अब इसका एक दिन का काम कितना होगा, तो टोटल काम वो कितने दिन में करती है x डेज में, तो एक दिन का काम कितना होगा मैंने आपको बताया था, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/x पार्ट। और एक मैन टोटल वर्क कितने दिन में करता है y डेज में, तो यहां पे लिखेंगे 1 man's 1 day's वर्क, तो ये भी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट विल बी 1/y पार्ट, 1/x पार्ट ऑफ द टोटल वर्क एंड 1/y पार्ट ऑफ द टोटल वर्क यहाँ पे। अब अगर मान लीजिए कि दोनों मिल करके काम करते हैं, अच्छा चलो उससे पहले ये देखिए आप कि अगर एक वुमन एक दिन में 1/x काम करती है, तो क्वेश्चन में आप देखिए 2 वुमन कितने दिन काम करती है, 4 डेज। तो अब बताइए मुझे, इसको जरा ध्यान से आप समझिए। एक वुमन एक दिन में 1/x काम करती है, तो 2 वुमन एक दिन में कितना काम करेगी, तो 2 × 1/x यानी 2/x। अच्छा, काम कितने दिन तक चला है, 4 डेज तक, तो एक दिन में 2/x, तो 4 दिन में 4 × 2/x यानी 8/x। तो देखो बच्चों,
तो 2 औरतों ने 4 दिन में कितना काम किया? 8/x, ध्यान दीजिएगा, प्लस कितने मैन है? 5 मैन है। तो एक मैन एक दिन में कितना काम करता है? 1/y। तो 5 मैन एक दिन में कितना काम करेगा? तो 5 × 1/y यानी 5/y। और काम कितने दिन चला है? 4 दिन। तो 5/y × 4 यानी 20/y। अब आपको मैं रिमाइंड कराऊं कि यहां पे मैंने क्या लिखा है? 1/x पार्ट, और यहां पे क्या लिखा है? 1/y पार्ट। तो ये 8/x टोटल पार्ट 2 वुमेन ने 4 डेज में किया है, और 20/y पार्ट 5 मेन ने 4 डेज में किया है। लेकिन दोनों ने मिलके काम कितना किया है? तो दोनों ने मिलके एक काम किया है, पूरे काम को हमने 1 मान लिया। सो 8/x ये वुमन के द्वारा किया गया है इतना पार्ट, और 20/y ये मैन के द्वारा किया गया है, और दोनों ने मिलके एक काम किया है। तो ये हमारा हो गया, इसको हम कह सकते हैं ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब दूसरा, इसमें यदि हम देखें, इसमें दूसरा क्लू देखिए क्या दिया है। While 3 women and 6 men can finish it in 3 days। अब आप मुझे बताइए, 1 woman एक दिन में 1/x काम करती है, तो 3 women एक दिन में 3 × 1/x यानी 3/x काम करेगी, और कितने दिन तक काम चला है? 9 डेज तक। तो 3 डेज तक। तो 3 डेज में 3 women कितना काम करेंगी? तो 3/x × 3 यानी 9/x, प्लस अब मैन का देखिए, कितने मैन है? 6 मैन। काम कितने दिन चला है? 3 डेज। तो 1 मैन एक दिन में 1/y वर्क करता है, तो 6 मैन कितना करेगा? 6 × 1/y 6/y, और 3 डेज काम चला है, तो 3 × 6/y यानी 18/y। और दोनों ने मिलके अगेन कितना काम किया है? तो काम तो वही 1 है। ये हो गया सेकंड। अब देखो बच्चों, ये हमें, आपको याद होगा रिड्यूसिबल इक्वेशंस जो हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो अब हमें 2 रिड्यूसिबल इक्वेशंस मिल गए। अब इनको हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज 3.6 का जो पहला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी टाइप से। चलो मैं फिर भी इसको सॉल्व करता हूं। यहां पे हम इसको लेंगे, लेट 1/x = a and 1/y is equal to b, then the equations will be, अब ये 8 × 1/x आपको याद होगा, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? 8a + 20b = 1। इसे हम मान लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। और इसके बाद जो दूसरा हमारा होगा वो क्या होगा? 9a + 18b = 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। चलो इसको हमने मान लिया इक्वेशन 4। अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड में, मैं ऑफ कोर्स एलिमिनेशन मेथड ही कर रहा हूँ, तो एलिमिनेशन मेथड में हमें x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि इनको इक्वल करने के लिए सबसे आसान तरीका है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी इस इक्वेशन में जो a का कोफिशिएंट है उससे इक्वेशन दूसरे को, और दूसरे इक्वेशन में जो a का कोफिशिएंट है उससे पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। ये एक सबसे आसान तरीका है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं ऐसे, तो या फिर को प्राइम नंबर्स हैं, तो आप उनको ऐसा कर सकते हैं। अब इनको हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 9 एंड इक्वेशन 4 बाय 8। तो हमें क्या मिलेगा? 9 8 जा 72, ए 9 20 जा 29 जा, तो 29 जा 180, बी 9 1 जा 9, फिर अगेन 8 9 जा 72, 8 18 जा, तो 18 8 जा, आप में से बहुतों को 18 का टेबल आता ही नहीं होगा,
तो 18 8 या 144 बी, और 8 1 जा 8। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सो सब्ट्रैक्टिंग। अब आप जानते हैं सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये 72 से 72 कैंसिल। अब 180 में से 144 गया, कितना बचेगा? तो 180 माइनस 144 कितना होगा? तो 36 इज इक्वल टू 9 माइनस 8 1। तो 36 बी इज इक्वल टू 1 आया। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? Therefore b इज इक्वल टू 1/36। अब ये b की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। सॉरी, दिस इज इक्वेशन 3। तो ये हो गया 8a प्लस 20 इंटू 1/36 इज इक्वल टू 1। ये 4 5 जा, ये 4 9 जा, सो 8a इज इक्वल टू, ये 5/9 है, ये इसको इधर ले जाएंगे, तो 1 माइनस 5/9। एलसीएम ले लीजिए, 8a इज इक्वल टू 1 9 जा 9 माइनस 5 यानी 4/9। सो a इज इक्वल टू, a कितना हो जाएगा? तो a इज इक्वल टू 4/9, और ये 8 इधर आके नीचे आ जाएगा, तो 4 1 जा 4 2 जा, सो a इज इक्वल टू 1/18। अब a और b की हमने वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन हमें क्वेश्चन में a और b तो दिया नहीं था, हमने तो लेट किया था। क्वेश्चन जो हमने इक्वेशन बनाया है इनिशियली वो तो x और y है। तो आपको मैं याद दिलाऊं कि रिड्यूसेबल इक्वेशन में हम पहले जो इक्वेशन है हमें दिया गया है उसे हम रिड्यूस करते हैं लीनियर इक्वेशन में, और उस दौरान हमने 1/x को a माना था और 1/y को b माना था। ये देखिए, सो a के बदले, दैट इज देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/18। a क्या हमने लिया था? 1/x इक्वल टू 1/18, तो x इज इक्वल टू 18, एंड b इक्वल टू क्या है? तो b इक्वल टू 1/36। तो b हमने क्या लिया था? 1/y इज इक्वल टू 1/36, तो y इज इक्वल टू 36। अब जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हम जब भी कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो हम x और y तो लेट करते हैं। क्वेश्चन में तो कुछ और दिया रहता है, तो हमने x किसको लेट किया है? तो x हमने लेट किया है टाइम टेकन बाय 1 वुमन टू फिनिश द वर्क, और y हमने किसको लिया है? तो टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क, है ना। तो हम आंसर में भी x और y को फिर उसी, तो हम यहां आंसर में लिखेंगे देयरफॉर टाइम टेकन बाय 1 woman to finish the work is 18 days। x की वैल्यू 18 आई है, और एंड टाइम टेकन बाय 1 man to finish the work is 36 days, जिसे हमने y माना था, और y की वैल्यू आप देख सकते हैं 36 आया है, तो दिस इज द आंसर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ। टिल देन, गुड बाय।